हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गुणा करने का सही तरीका। हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम गुणा करना सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गुणा तो करते हैं लेकिन वो गलत तरीके से करते हैं, या फिर गुणा करते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइप की गलतियां करते हैं। तो बच्चे जब गुणा करते हैं तो वो किस प्रकार की गलतियां करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भविष्य में इस प्रकार की गलती ना करें। तो बच्चों, यदि आप गुणा करना सीखना चाहते हैं या फिर आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं तो बच्चों आपको मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई गुणा दिया गया है, ये 37, ठीक है, और इसको हमें गुणा करना है ये 24 से, यानी कि 37 को गुणा करना है हमें 24 से। बच्चों ये दो अंकों वाला गुणा कहलाता है, क्योंकि यहां पर देखिए 37 इसमें 2 अंक है और 24 इसमें भी आपके 2 अंक दिए गए हैं, तो ये 2 अंकों वाला गुणा कहलाता है। तो अब इन संख्याओं का गुणा हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो इसकी पहचान क्या है। यहां पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना होगा, इससे यह पता चल जाएगा कि हमें इन दोनों का गुणा करना है, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनका गुणा करना है, जोड़ करनी है या घटाव करना है। इस चिन्ह से हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है। एग्जाम के अंदर आपको इस प्रकार का चिन्ह दिया हुआ मिलेगा बच्चों, ठीक है। देखिए अब यदि आपको 37 और 24 का गुणा करना है तो आप कैसे करोगे? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 4 है 4 का गुणा 7 से करेंगे, फिर 4 का गुणा 3 से करेंगे। कहने का मतलब ये है बच्चों, इस 4 का गुणा इन दोनों संख्याओं से हम करेंगे। जब इस 4 का गुणा दोनों संख्याओं से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम इस 2 का गुणा 7 से करेंगे, उसके बाद में 3 से करेंगे, यानी इन दोनों संख्याओं से फिर 2 का गुणा करेंगे। जब इस 2 का गुणा कंप्लीट हो जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए 4 का गुणा 7 से करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ हमें 4 का पाड़ा 7 मरतबा बोलना पड़ेगा, या फिर 7 का पाड़ा आप 4 मरतबा बोल दो, ठीक है। तो 7 का पाड़ा 4 मरतबा बोलेंगे तो कितने आ जाएंगे? 7 और 28। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, देखिए यहां पर 7 को और 4 से गुणा करेंगे तो कितने आते हैं? 28। में यहां पर आपको लिखकर बताता हूं, 28 आ गए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पर डायरेक्ट ये 28 लिख देते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, 4 का और 3 से गुणा करते हैं, 4 3 12, और वो क्या करते हैं यहां पर ये 12 उतार देते हैं। करते हैं बच्चों इस प्रकार, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस प्रकार की गलती करते ही करते हैं, ठीक। फिर वो क्या करते हैं, वो देखते हैं भी 4 का गुणा हमने 7 से कर लिया है, 4 का गुणा हमने 3 से कर लिया है। फिर वो 2 का गुणा करते हैं 7 से, 7 दूनी 14, तो यहां पर वो लिख देते हैं इस प्रकार ये 14। फिर वो 2 का गुणा करते हैं 3 से, 3 दूनी 6, फिर यहां पर वो लिख देते हैं ये 6। अब इसको वो जोड़ते हैं, 8 4 12 का 2, हासिल का 1 2 3 3 1 4 2 6 8, ये 1842, यानी कि 1842 आंसर लेकर के आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये गुणा करने का तरीका नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है बच्चों। तो सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। सही तरीका क्या है, देखिए यदि हमें 37 और 24 का गुणा करना है, ठीक है, तो या तो आप 4 का पाड़ा 7 बार बोल दीजिए, या 7 का पाड़ा आप 4 बार बोल दीजिए। 7 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे तब भी 28 आएंगे, और 4 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे तब भी 28 आएंगे। ये आ गए 28। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो 28 है ना, इसका इकाई वाला अंक यहां पर उतारेंगे, यानी कि 28 में से 8 उतारेंगे हम यहां पर, पूरा 28 यहां नहीं उतारेंगे वरना हमारा गुणा गलत हो जाएगा। और ये जो 2 बचा है ना, ढाई वाला अंक, ये 2, इसको हम हाथ में रखेंगे हासिल का, ताकि जब हम अगली संख्या से गुणा करेंगे तो उसमें ये 2 जोड़ेंगे। अब देखो 4 का पाड़ा हमने 7 बार बोला, 28 आया, 28 में से 8 हमने यहां उतारा और 2 हमने हासिल का हाथ में रख लिया। अब 4 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे, कितने आ जाएंगे? 4 3 12। अब 12 यहां पर नहीं उतारेंगे, देखो यहां पर 28 हमने सेपरेट क्यों उतारे हैं, ताकि हमारे से भूल ना हो। तो 12 में 2 को और जोड़ेंगे, 12 2 14, यहां हम लिख देंगे ये 14। अब 4 का पहाड़ा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। 4 का पहाड़ा हमने 7 से भी कर लिया है, 4 का गुणा 4 का गुणा हमने 7 से भी कर लिया है, और 4 का गुणा हमने 3 से भी कर लिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब 2 का गुणा करेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14, कितने आएंगे? ये 14। अब 14 का ये जो इकाई का अंक है ये हम यहां उतारेंगे। अब यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, ये इकाई वाला अंक इसके नीचे उतारते हैं, इसके नीचे नहीं उतारेंगे। जब एक संख्या का गुणा आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उस संख्या का इकाई वाला अंक आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसके नीचे ये गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ओके।
अब ये 2 का पहाड़ा हमने 7 बार बोला, 14 आया था ना। अब ये जो इकाई का अंक 4 है ना, इसको हम इस 4 के नीचे उतारेंगे, यहां पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे या गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इस इकाई के अंक के नीचे कुछ भी नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हासिल का क्या लगा हमारा 1। अब 2 और 3 को करेंगे गुणा, तो 2 का पाड़ा आप 3 बार बोल लो या 3 का पाड़ा आप 2 बार बोलो। 3 दूनी 6, 6 में 1 और जोड़ देंगे, 6 और 1 7, तो यहां पर हम लिखेंगे ये 7। अब इनको आप जोड़ लो, 8 का 8, 4 4 8, 1 7 8, ये 888, ये आपका आंसर आएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। आ गया समझ में? चलो एक गुणा और देखते हैं, 3 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है। मान लो हमारे पास 3 अंकों की संख्या दी गई है 7, 8 और ये 5, और नीचे दिया गया आपको 3, 9 और ये 2, इनका गुणा करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले इस 2 का गुणा 5 से करेंगे, 8 से करेंगे, 7 से करेंगे। जब 2 का गुणा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में 9 का गुणा 5 से करेंगे, 8 से करेंगे और 7 से करेंगे। उसके बाद में 3 का गुणा 5 से करेंगे, 8 से करेंगे और 7 से करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम 2 और 5 को गुणा करेंगे। इसका मतलब हुआ या तो आप 2 का पहाड़ा 5 बार बोल दो या 5 का पहाड़ा 2 बार बोल दो, तो आएगा 10। कितना आ जाएंगे? ये 10। अब क्या करेंगे? देखो 10 का ये जो 0 है ना, इकाई वाला अंक, ये हम यहां पर उतारेंगे, और ये जो 1 है ये हम हासिल का हमारे हाथ में रखेंगे। अब 2 का पाड़ा 8 मरतबा बोलेंगे या 8 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, तो 8 दूनी 16, ठीक है। अब 16 यहां नहीं उतारेंगे, पहले ये 1 हासिल का हाथ में जोड़ेंगे, तो 16 और 1 कितने होते हैं? 17। अब इस 17 का ये जो 7 है यहां पर उतारेंगे, और ये जो 1 आया है ना, ये हासिल का हम हाथ में रखेंगे। आगे बात समझ में? देखिए, पहले हमने 2 को 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10 आया, 10 का इकाई वाला अंक हमने यहां उतार लिया है, और दहाई वाला अंक हमने हाथ में हासिल का रखा है। फिर 2 का पहाड़ा हमने 8 बार बोला, 16 आया, 16 और 1 कितने हो गए? 17। ये 17 का इकाई का अंक हमने यहां उतारा है, और ये जो दहाई वाला अंक है 1, ये हमने हाथ में रखा है, ठीक है। अब 2 का पहाड़ा बोलेंगे 7 मरतबा, या 7 का पहाड़ा बोल लो आप 2 मरतबा, 7 दूनी 14। अब 14 यहां नहीं उतारेंगे, ध्यान दो, ये 1 हासिल का हमारे हाथ का और है, तो 14 1 हो जाएंगे, ये 15। अब 2 का पाला 2 का जो गुणा है वो कंप्लीट हो चुका है। 2 का गुणा 5 से भी हो गया, 8 से भी हो गया और 7 से भी हो गया। अब क्या करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले ये जो इकाई वाला अंक है इसके नीचे ये गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब 9 का गुणा करेंगे 5, 8 और 7 से, तो सबसे पहले 9 का गुणा 5 से करेंगे, तो 9 का पहाड़ा बोलिए आप 5 मरतबा, या 5 का पहाड़ा बोलिए 9 मरतबा, तो 9 पंजा 45। कितने होते हैं 9 पंजा? ये 45। अब 45 में ये जो इकाई वाला अंक है ना, ये हम उतारेंगे यहां पर, और ये जो दहाई वाला अंक है ये रखेंगे हम हासिल का हाथ में। अब 9 का पाड़ा बोलेंगे 8 मरतबा, या 8 का पाड़ा बोलेंगे 9 मरतबा, तो 9 अंठा 72, 72 और 4 कितने होते हैं? 72 4 76। तो यहां पर 72 4 76 होते हैं, तो ये इकाई वाला अंक उतारेंगे हम यहां पर, और ये जो 7 है ये हासिल का हाथ में रखेंगे। अब 9 का पाड़ा बोलेंगे 7 मरतबा, या 7 का पाड़ा बोलेंगे 9 मरतबा, 9 7 63, 63 और हासिल के देखो ये 7 और है, 63 7 76 होते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 76। 9 का गुणा भी हमारा प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब 3 का गुणा करेंगे 5, 8 और 7 से, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे? ये देखिए जो इकाई वाला अंक है इसके नीचे ये क्रॉस यानी कि गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। जिस प्रकार इसके नीचे कुछ नहीं आया, तो इसके नीचे भी कुछ भी नहीं आएगा। अब 3 का गुणा करेंगे 5 से, 8 से और 7 से, तो पहले 3 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं, 5 3 15, कितने आ जाएंगे? ये 15। 15 का ये जो इकाई वाला अंक है ये आ जाएगा आपका यहां पर, और ये हासिल का एक आपका हाथ में रख लो, ठीक है। अब 3 का पाड़ा 8 मरतबा, या 8 का पाड़ा 3 मरतबा, 3 अट्ठा 24, 24 और देखो एक हासिल का ये है 24 1 25, 25 का आ जाएगा 5, और हासिल का ये 2, 25 आया था ना, तो 25 का ये जो यहां उतार लिया इकाई का अंक, और ये दहाई वाला हमने यहां पर हासिल का रख लिया है। अब 3 का पाड़ा 7 मरतबा, या 7 का पाड़ा 3 मरतबा, 7 3 21, 21 और 2 23, यहां हम लिख देंगे ये 23, ठीक है। अब इन सभी को आप जोड़ लो, तो देखिए 0 का 0, 7 5 12 का 2, हासिल का 1, 1 5 6 6 12 12 5 17 का 7, हासिल का 1 1 2 2 और 5 ये 7, 7 3 10 की 0, हासिल का 1 2 ये 3। तो ये आपका गुणा हो गया 3 अंकों का प्यारे बच्चों, ठीक है।
तो बच्चों इस प्रकार गुणा किया जाता है, चाहे आप 2 अंकों का गुणा कर लो, चाहे आप 3 अंकों का गुणा कर लो, या आप 4 अंकों का गुणा कर लो। जब आप 1 अंक का गुणा कंप्लीट कर देंगे तो इकाई वाले अंक के नीचे आपको गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा बच्चों, वरना आपका जो गुणा है वो गलत हो जाएगा। और पहाड़ा बोलने पर जितनी भी संख्या है उसका इकाई वाला अंक उतारेंगे और दहाई वाला अंक आप अपने हाथ में रखेंगे, ठीक है। अब ये 3 अंकों का गुणा था, यदि आपको 4 अंकों का गुणा करना है तो यहां पर आप क्रॉस का चिन्ह और लगा देते, फिर अगली संख्या से आप इन सभी को गुणा कर लेते, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से बच्चों कुछ सीखने को मिला है, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।